गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी व्याकरण की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण अर्थात किसी की विशेषता बताने वाले शब्द। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। चित्रों में आप देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं। खट्टे अंगूर, यहाँ अंगूर की विशेषता उसका खट्टा होना है। उसी प्रकार 5 रुपये, यहाँ रुपये की विशेषता उसकी संख्या का 5 होना है। काली कोयल, कोयल की विशेषता उसके रंग का काला होना बताया गया है। उसी प्रकार लाल गुलाब, गुलाब का रंग लाल बताया गया है, ये इसकी विशेषता है। मीठा आम, आम का स्वाद मीठा है तो ये इसकी विशेषता है। हरी घास, घास का रंग हरा होना इसकी विशेषता है। तो ये शब्द संज्ञा शब्द की विशेषता को बता रहे हैं, अतः ये सभी शब्द विशेषण हैं। खट्टा, 5, काली, लाल, मीठा आदि शब्द हमारे संज्ञा की विशेषता को दर्शा रहे हैं। ये सभी विशेषण शब्द हैं। बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें से आपको रेखांकित शब्दों को मैंने रेखांकित कर दिया है। आपको इस वाक्य में विशेषण शब्दों को पृथक करना है। जैसे आपका पहला वाक्य है, ये रास्ता बहुत लंबा है। यहाँ रास्ते की विशेषता उसका लंबा होना बताया गया है, तो लंबा शब्द इसकी विशेषता हो। उसी प्रकार आपका दूसरा वाक्य है, मुझे 20 रुपये दीजिए, तो यहाँ रुपये की विशेषता संख्या 20 दर्शाई गई है, तो 20 होना इसकी विशेषता है। फूल सुंदर होते हैं, फूलों की विशेषता उनका सुंदर होना है। ताज़ा भोजन अच्छा होता है, भोजन की विशेषता ताज़ा होना बताया गया है। सीवी एक दानी राजा थे, तो सीवी की विशेषता दानी राजा होना है, तो दानी यहाँ विशेषता है। आम मीठा होता है, तो आम की विशेषता उसका मीठा होना है। तो आपके ये विशेषण शब्द रेखांकित कर दिए गए हैं। आप इन्हें अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी में करना। आगे देखिए विशेषण के प्रकार। विशेषण जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहले गुण बताने वाले विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम में गुण या दोष को दर्शाते हैं वे गुणवाची विशेषण कहलाते हैं। जैसे सुंदर, मोटा, पतला, मीठा, खट्टा, लाल, लंबा, ठंडा, गर्म, अच्छा, बुरा, ये सभी शब्द किस में आते हैं? गुणों को दर्शाने में, अतः ये गुणवाची विशेषण कहलाते हैं। वैसे ही संख्या बताने वाले सभी संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी आप संख्या होती है, उसके अलावा यदि शब्दों के आगे कुछ, कम, कई, बहुत से आदि शब्द लगे हैं तो ये सभी हमारे संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। उसी प्रकार नाप तोलिया, परिमाण बताने वाले शब्द। जैसे कोई संख्या जिसके बाद नापतोल की इकाई लगी हुई हो, जैसे कि थोड़ा, अधिक, कम, इतना, बहुत अधिक, 2 किलो शक्कर, 1 लीटर दूध, तो यहाँ 2 किलो, किलो परिमाण को दर्शाता है। 1 लीटर, तो लीटर भी परिमाण को दर्शाता है। थोड़ा, अधिक, कम, ये शब्द भी परिमाण को दर्शाते हैं। अब तो ये परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संकेतवाचक विशेषण वे शब्द जो संकेत को दर्शाते हैं, संकेत के द्वारा संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, उन्हें हम संकेतवाची विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का, वह घोड़ा, वह घर आदि शब्द। यहाँ आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें से रेखांकित शब्दों को पहचान कर आपको ये बताना है कि ये कौन से विशेषण है। ये गृह कार्य भी आपको अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी में करना है। जैसे पहला वाक्य है, मोटा लड़का चलते चलते थक गया, तो लड़के के आगे मोटा शब्द लगा हुआ है जो लड़के की विशेषता यानी उसके गुण को दर्शाता है। तो मोटा शब्द क्या होगा? उसका गुण दिखा रहा है, तो गुणवाची विशेषण। उसी प्रकार मैंने आज ठंडी लस्सी पी, लस्सी की विशेषता क्या है? उसका ठंडा होना, ये भी उसके गुण को दर्शा रहा है, तो ये भी गुणवाचक विशेषण। तीसरा आपका वाक्य है कि इनमें से कुछ लकड़ियाँ गीली है। यहाँ कुछ शब्द का प्रयोग हुआ है और अभी हमने संख्यावाची में देखा कुछ, बहुत से, ये शब्द किस में आते हैं? संख्यावाची विशेषण में। तो
ये हमारा संख्यावाची विशेषण हुआ। और नीचे चौथा वाक्य है, बहुत से लड़के कक्षा में सुस्त है, तो बहुत से ये भी संख्यावाची विशेषण है। गिलास में थोड़ा सा पानी दे दो, थोड़ा सा पानी परिमाण को दर्शा रहा है, तो थोड़ा सा शब्द यहाँ आने से ये परिमाणवाचक विशेषण है। तो बच्चों, ये गृह कार्य आप अपनी कॉपी में करना और विशेषण के प्रकार को एक बार फिर से पढ़ना।